क्या कांग्रेस ने भाजपा को उसी मुद्दे पर घेरने की रणनीति बनाई है जिसे भाजपा अपनी सबसे बड़ी वैचारिक ताकत मानती है? क्या अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ा चढ़ावा विवाद अब हिमाचल की राजनीति का नया नैरेटिव बनने जा रहा है, या फिर यह विवाद कुछ दिनों की राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रहेगा? नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। सियासत का एक उसूल है, मौका मिले तो मुद्दा मत छोड़ो, और अगर मुद्दा विरोधी की सबसे बड़ी ताकत से जुड़ा हो तो वार और भी तेज होता है। शायद इसी सोच के साथ हिमाचल कांग्रेस ने अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा विवाद को प्रदेश की राजनीति में उतार दिया है। शिमला, कुल्लू, कांगड़ा समेत कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, पदयात्राएं निकाली गई, मंदिरों में भजन कीर्तन किया गया और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये केवल पैसों का मामला नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय है। वहीं भाजपा की ओर से इन विरोध प्रदर्शनों पर अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हिमाचल कांग्रेस ने इस मुद्दे को इतना बड़ा क्यों बनाया? इसका जवाब समझने के लिए हमें हिमाचल की राजनीति को समझना होगा। हिमाचल को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ हजारों मंदिर है, लगभग हर गांव का अपना देवता है और धार्मिक आस्था लोगों के सामाजिक जीवन का हिस्सा है। लोग मंदिरों में चढ़ावा केवल दान नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास के रूप में चढ़ाते हैं। इसीलिए अगर देश के सबसे बड़े और सबसे चर्चित मंदिर के चढ़ावे को लेकर सवाल उठते हैं तो उसकी चर्चा हिमाचल तक पहुंचना स्वाभाविक है। याद कीजिए, 22 जनवरी 2024 का दिन, जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उस दिन हिमाचल के लगभग हर जिले में विशेष कार्यक्रम हुए। मंदिरों में भजन कीर्तन हुआ, गांव में एलईडी स्क्रीन लगाकर सीधा प्रसारण दिखाया गया और लोगों ने अपने घरों में दीप जलाए। यानी राम मंदिर केवल अयोध्या का विषय नहीं रहा, बल्कि हिमाचल के लाखों श्रद्धालुओं की भावनाओं से भी जुड़ गया। ऐसे में अगर राम मंदिर से जुड़ा कोई विवाद सामने आता है तो उसकी राजनीतिक गूंज हिमाचल में सुनाई देना स्वाभाविक है। अब जरा कांग्रेस की रणनीति को समझिए। पिछले कई सालों से भाजपा ने राम मंदिर को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक और वैचारिक उपलब्धियों में पेश किया है। ऐसे में अगर उसी राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर सवाल उठते हैं तो कांग्रेस के लिए भाजपा को घेरने का अवसर बनता है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उसने मंदिरों तक पदयात्रा निकाली, भगवान राम के मंदिर में भजन कीर्तन किया और वहीं से भाजपा पर सवाल उठाए। इसका संदेश साफ था। कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि भगवान राम किसी एक राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है। अगर भाजपा भगवान राम के नाम पर राजनीति कर सकती है तो कांग्रेस भी भगवान राम में अपनी आस्था व्यक्त कर सकती है और जवाबदेही का सवाल भी पूछ सकती है। दरअसल पिछले कुछ सालों में कांग्रेस की राजनीति में भी बदलाव देखने को मिला है। पहले भाजपा अक्सर कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाती थी, लेकिन अब कांग्रेस खुलकर मंदिरों में जा रही है, धार्मिक आयोजनों में हिस्सा ले रही है और भगवान राम से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी राजनीतिक बात रख रही है। यानी कांग्रेस अब भाजपा को उसके सबसे मजबूत मैदान पर चुनौती देने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक भाषा में इसे नैरेटिव शिफ्ट कहा जाता है। कांग्रेस धर्म बनाम धर्मनिरपेक्षता की पुरानी बहस से बचते हुए आस्था के साथ जवाबदेही का संदेश देना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि हिमाचल जैसे धार्मिक राज्य में केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस से जनता प्रभावित नहीं हो सकती। इसीलिए उसने विरोध भी मंदिर से शुरू किया और संदेश भी भगवान राम के नाम पर दिया। लेकिन क्या इससे भाजपा मुश्किल में आ जाएगी? इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि राम मंदिर भाजपा के लिए केवल चुनावी मुद्दा नहीं है। ये दशकों लंबे आंदोलन और करोड़ों समर्थकों की भावनाओं से जुड़ा विषय है। भाजपा का एक बड़ा समर्थक वर्ग राम मंदिर को उसकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनता है। इसीलिए केवल आरोप लगने भर से भाजपा का जनाधार प्रभावित होगा, ऐसा मान लेना सही भी नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस की कोशिश कुछ और है। वो शायद जनता के मन में एक सवाल खड़ा करना चाहती है कि अगर भाजपा भगवान राम के नाम पर वोट मांगती है तो क्या राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे सवालों का जवाब भी उसे देना चाहिए? अगर ये सवाल लोगों के बीच चर्चा का विषय बनता है तो भाजपा को राजनीतिक तौर पर जवाब देना पड़ सकता है। लेकिन अगर जनता इसे केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप मानती है तो कांग्रेस का अभियान सीमित असर छोड़ सकता है। अब बात हिमाचल की राजनीति की। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन भाजपा का संगठन और जनाधार आज भी बेहद मजबूत माना जाता है।
2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हिमाचल की चारों सीटें जीत ली। यानी हिमाचल का मतदाता राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों को अलग अलग नजरिए से देखता है। यही वजह है कि यहां राजनीतिक मुकाबला हमेशा बेहद कड़ा रहता है। अगर पिछले कुछ चुनावों को देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है। 2019 के लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे हावी रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस, महंगाई और स्थानीय मुद्दों ने चुनाव की दिशा तय की। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर राष्ट्रीय नेतृत्व और केंद्रीय राजनीति का असर देखने को मिला। यानी हिमाचल का मतदाता राष्ट्रीय मुद्दों से प्रभावित जरूर होता है, लेकिन अंतिम फैसला स्थानीय परिस्थितियों को देखकर करता है। हालांकि 2027 के विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस ऐसे मुद्दों की तलाश में है जिनसे भाजपा को रक्षात्मक बनाया जा सके। वहीं भाजपा भी अपने विकास कार्यों, संगठन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सहारे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। ऐसे में हर बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा हिमाचल की राजनीति में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा। हालांकि ये भी सच है कि हिमाचल के मतदाताओं की अपनी प्राथमिकताएं हैं। बेरोजगारी, कर्मचारियों के मुद्दे, सेब बागवानों की समस्याएं, बारिश से होने वाले नुकसान, सड़कें, महंगाई और प्रदेश की आर्थिक स्थिति जैसे स्थानीय मुद्दे लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं। इसीलिए केवल राम मंदिर का विवाद चुनावी परिणाम तय कर देगा, ऐसा कहना सही नहीं होगा। लेकिन अगर कांग्रेस इस मुद्दे को स्थानीय समस्याओं के साथ जोड़कर जवाबदेही का बड़ा नैरेटिव बना देती है, तो इसका राजनीतिक असर जरूर दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ भाजपा के सामने चुनौती होगी कि वो इस पूरे विवाद पर अपना पक्ष मजबूती से रखे और विपक्ष के आरोपों का जवाब दे। अगर जांच में कोई बड़ी गड़बड़ी साबित नहीं होती या भाजपा प्रभावी ढंग से अपना पक्ष जनता के सामने रख देती है, तो कांग्रेस का ये अभियान कमजोर भी पड़ सकता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने भाजपा को उसकी सबसे मजबूत राजनीतिक जमीन पर चुनौती देने की कोशिश की है। ये रणनीति कितनी सफल होगी, इसका जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि केवल इस एक मुद्दे से हिमाचल में भाजपा को बड़ा राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। फिलहाल ये लड़ाई आरोपों से ज्यादा नैरेटिव की लगती है, जिसमें दोनों दल जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि राम मंदिर चढ़ावा विवाद हिमाचल की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन सकता है, या फिर जनता स्थानीय समस्याओं को ज्यादा अहमियत देगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।